हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये क्लास 10th चाहे सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म्स इस चैप्टर में आते हैं जिनको बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट से सीखते हैं। ठीक है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो टॉपिक कवर्ड क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा फिर? टाइप्स। क्लियर, कुछ कॉन्सेप्ट है एसिड बेसिस को, उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या? एसिड और बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। नेक्स्ट इज पीएच। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बच्चों के बीच। क्या होता है पीएच? सर पीएच फाइंड कैसे करते हैं, है ना? पीएच स्केल वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उसको हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। क्या इंपॉर्टेंट है पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में। क्लियर। देन सॉल्ट्स और उसके बाद इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ना है। क्या है? बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, सीमेंट है, ईटीसी। ये सब इस चैप्टर में डिस्कस होगा। क्लियर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। क्लियर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो यहां पर क्या कहते हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक्वस मीडियम में काम करेगा। मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज applicable only in aqueous medium। ठीक है, aqueous का मतलब क्या होता है? वाटर। मतलब सिर्फ ये पानी में काम करेगा। मतलब कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, ये कहाँ पता चलेगा हमको? ओनली इन aqueous मीडियम। पानी में दिया जाए तभी पता चलेगा, मतलब वाटर में। ठीक है, अगर वाटर नहीं हो तो ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। मतलब ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन भी है कि ये काम कहाँ करना है? सिर्फ वाटर में करना है। क्लियर। तो जानते हैं एसिड क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर द substances which produce hydrogen, that is H plus ions in aqueous medium। ठीक है, कोई भी अगर aqueous medium हो तो एसिड क्या करता है? वो हाइड्रोजन आयन, दैट इज व्हाट इट इज, H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करेगा। अभी इस H प्लस को आगे जानते हैं, ये हाइड्रोजन से हाइड्रोनियम में चेंज होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक एग्जांपल से लेकर बात करेंगे। हमारे पास क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो HCl एक्वस फॉर्म में हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो तो हम बोलते हैं इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट इज एसिड। कैसे ये एसिड है? जैसे ही हम इसको वाटर में देते हैं, क्या ये प्रोड्यूस करेगा? ये H प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है? HCl से H प्लस और Cl माइनस। अब ये जो H प्लस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, इट इज हाईली रिएक्टिव। मतलब इसको बोल सकते हैं इट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है,
ये क्या करेगा, इसको कहाँ दिया गया था, H2O में दिया गया था, ये तुरंत H2O से रिएक्ट कर जाएगा और एक नया पार्टिकल H3O+ बना लेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रही है बात? कहीं भी अगर कोई भी कंफ्यूजन लगे, वीडियो को वापस आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है? जितनी बार हो उतनी बार आप पीछे, फिर अगर कमेंट नहीं समझ में नहीं आए, आप कमेंट से लिखकर बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक डाउट रह गया। क्लियर? मैं फिर उसको तुरंत सॉल्व करूंगा। तो आप इसको समझिए, क्या है, HCl वाटर में दिया गया, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, H+ और Cl-। ये जो H+ आया वो क्या है, हाईली अनस्टेबल है। क्या करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, H3O+। मतलब हमने दिया क्या था, HCl वाटर में दिया था, क्या मिलेगा हमको, हाइड्रोनियम H3O+ और Cl- मिलेगा। क्लियर? हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन फॉर्म हो रहा है। तो यहां ये जो डेफिनेशन लिखा गया है, क्या, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, ये भी करेक्ट है। या फिर अगर कहीं कहीं क्या लिखा दिख सकता हो, हाइड्रोनियम आयन, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक HNO3, इट इज नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड क्या है, इसको वाटर में लगाते हैं, इसको अगर वाटर में दिया जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा H+ प्लस NO3-। क्लियर? क्या हो रहा है देखो, नाइट्रिक एसिड वाटर में दिए, ये भी H+ प्रोड्यूस करेगा और HNO3 नाइट्रेट आयन। क्लियर? अब इस H+ को उठाकर हम कहाँ लगा देते हैं, वाटर के साथ, क्योंकि इट इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं एसिड के। तो हमारे पास H2SO4 सेम काम करेगा, जैसे वाटर में दिया जाएगा, यहाँ 2H+, 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे एक मॉलिक्यूल से और एक सल्फेट आयन आएगा। क्या है, इसको हम लगाते हैं H2O में, इट फॉर्म्स एंड SO4 2-। क्लियर? और क्या क्या एग्जांपल्स है, अब मैं सिर्फ एग्जांपल्स लिख देता हूं, H3PO4, H2CO3, इट इज कार्बोनिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड था। ठीक है, CH3C OH एसिटिक एसिड हो गया, ETC। तो इस तरह के क्या एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं बेस क्या होता है, मतलब व्हाट आर बेसिस। तो बेसिस के लिए क्या बोला गया कि ऐसा सब्सटेंस होगा जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। सेम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ही आ रहा है ये भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेसिस आर द substances which produce hydroxide ion OH- in aqueous medium। ठीक है, ये भी कहाँ काम कर रहा है, ये भी एक्वस मीडियम में ही काम कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा हो, हम बोलेंगे वो क्या है, वो एक बेस है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए, ये रहा एग्जाम्पल, NaOH। क्या होगा NaOH, जैसे ही हम NaOH को वाटर में देंगे, ये प्रोड्यूस करेगा Na++OH-। ठीक है, अब क्या हुआ, Na+ तो ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन आता हुआ दिख रहा है, इट इज व्हाट, इट इज हाइड्रोक्साइड आयन।
क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखते हैं, KOH। इसको अगर दिया जाए H2O में, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, पोटाशियम K प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी एक बेस है। वैसे ही अब हमारे पास एग्जाम्पल्स और क्या क्या हो सकते हैं। तो कैल्शियम के बारे में सुना होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला ये लिखना है CaOH2, ठीक है। वैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, क्लियर। फिर क्या बोल सकते हैं, बेरियम OH2 ATC, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, ऑल आर बेसिस। क्यों, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन, ठीक है ना। ओके, अब जानते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट को। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। क्या होगा ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, Bronsted concept is, second concept is concept, क्लियर। यहां क्या होता है ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में, हम बोलते हैं प्रोटोन डोनर एंड एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर क्या लिखा गया है, प्रोटोन का डोनर, डोनेशन या फिर एक्सेप्शन होगा। या तो कोई पार्टिकल प्रोटोन डोनेट करेगा या फिर कोई पार्टिकल एक्सेप्ट करेगा। किसको, प्रोटोन को। अभी हम बात करेंगे प्रोटोन कहां से आने वाला है, ठीक है। तो यहां क्या बोला जाता है, ये अगर कोई एसिड है तो ये प्रोटोन डोनर होगा, क्लियर। और अगर कोई बेस है तो वो प्रोटोन एक्सेप्टर होगा, क्लियर। जैसे फिर से HCl यहां उठाया जाए। HCl क्या काम करता है, अभी हम लोगों ने वाटर में मिलाया था, यहां देखते हैं HCl H प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही ये HCl H प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस किया, यहां क्या मिल रहा है, H प्लस। H प्लस क्या है एक्चुअली में, अब देखते हैं H प्लस क्या है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, अगर एटॉमिक नंबर 1 लिख रहे हैं मतलब इसके पास 1 प्रोटोन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटोन कहाँ प्रेजेंट होगा, इन द सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ, इस शेल में लगा होगा। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, सिर्फ इसके पास न्यूक्लियस बन जाएगा, क्लियर। ये हाइड्रोजन एटम था, ये हाइड्रोजन आयन, इसके पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ ये एक प्रोटोन प्रेजेंट है। इट इज व्हाट, इट इज 1 प्रोटोन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन है, इट इज व्हाट, इट इज अ प्रोटोन एक्चुअली। इसी का डोनेशन और एक्सेप्शन होने का है, क्लियर। तो देखते हैं आगे, यहां क्या बोला जाए, HCl है। HCl क्या कर रहा है, प्रोटोन डोनेट कर रहा है। और अगर ये कोई प्रोटोन डोनेट करेगा, ये क्या कर रहा है, प्रोटोन डोनेट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज व्हाट, इट इज एन एसिड। समझ में आ रही है बात, ओके। वैसे ही अगर हम बात करें H2O का, यहाँ एक बहुत अच्छा सा बात होगा, वाटर भी एसिड बन सकता है इस कॉन्सेप्ट में, बेस भी बन जाएगा, अभी आगे वो भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसको हम डिसोसिएट कर दिए H प्लस और OH माइनस में। अब वाटर है, वाटर किस में डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस में और OH माइनस। H प्लस का मतलब प्रोटोन, ये एक प्रोटोन डोनर दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज व्हाट, इट इज एन एसिड। समझ में आई बात, ओके। अब देखते हैं बेस क्या है।
तो बेस के लिए क्या बोला गया, प्रोटोन एक्सेप्टर है। अगर कोई पार्टिकल प्रोटोन दिया गया उसको एक्सेप्ट कर ले, प्रोटोन का मतलब H+ को अगर कोई एक्सेप्ट कर ले, कौन एक्सेप्ट करेगा वो देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या देखा था, H+ का रिएक्शन किससे, H2O से किया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। H+ का रिएक्शन और ये क्या बन गया था, ये बन गया था H3O+, इट इज हाइड्रोनियम आयन बन गया था। तो जैसे ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इस वाटर ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, किसको जोड़ लिया, H+ को, ये प्रोटोन को जोड़ लिया। जैसे यहां भी ये क्या प्रोड्यूस हो रहा था, यहां ये प्रोटोन प्रोड्यूस हो रहा था, इस प्रोटोन को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इट इज व्हाट, इट इज अ बेस। मतलब वाटर जो है एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। और जब कोई ऐसा काम करे, कोई सब्सटेंस एसिड एज वेल एज बेस, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एम्फोट्रिक सब्सटेंसेस। वही पढ़ेंगे आगे उसको। क्लियर? तो देखते हैं आगे। यहां पर क्या, H+ एक्सेप्ट कर लिया, और कौन एक्सेप्ट कर सकता है, अगर हमारे पास NH3 है, इट इज अमोनिया, अमोनिया गैस। क्लियर? इसके पास क्या हो, H+ आए तो ये बना लेता है NH4+, इट इज हाइड्रोनियम आयन। ये क्या था, अमोनिया था, ये क्या था, प्रोटोन था। और अब क्या बन गया, ये अमोनियम आयन बन चुका है। इसकी भी केमिस्ट्री क्या है वो भी हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। जैसे ये फॉर्म हो रहा था वैसे ये भी फॉर्म होगा। ठीक है, इन दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ हाइड्रोजन की वजह से, तो उस बॉन्ड की बात करेंगे आगे, अभी देखते हैं इधर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या किया गया, अमोनिया ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटोन। तो अमोनिया क्या होगा, इट इज अ बेस। अमोनिया एज अ बेस ट्रीट किया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कोई सब्सटेंस क्या करे, अगर हाइड्रोजन आयन, दैट इज उसको यहाँ क्या बोलेंगे, प्रोटोन बोलेंगे, और प्रोटोन अगर एक्सेप्ट कर ले तो वो बेस कहलाएगा। और अगर कोई प्रोटोन डोनेट कर रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब इधर आता है कॉन्जुगेट पेयर्स। इसी कॉन्सेप्ट में एक टर्म है कॉन्जुगेट पेयर्स। तो कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होते हैं वो देख लें। कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर बोला जाता है पार्टिकल्स with a difference of a proton। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। प्रोटोन, एक प्रोटोन का डिफरेंस होना चाहिए, सिर्फ एक प्रोटोन का। जैसे क्या, उसको देखते हैं। अगर हम HCl लिए थे, ठीक है, HCl को क्या किया गया, H+ और Cl-, ये कौन बाहर आ गया, प्रोटोन। तो यहां क्या होगा, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये Cl-। तो इन दोनों में किस बात का डिफरेंस है या किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ एक प्रोटोन का डिफरेंस है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट पेयर कहलाएगा। मैं कॉन्जुगेट पेयर को शॉर्ट में इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये आपस में HCl और Cl- कॉन्जुगेट पेयर है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NTSC वगैरह होता है, तो उसमें क्या दिखेगा, ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेट पेयर। तो हमको क्या ढूंढना होगा कि दो पार्टिकल के बीच में किस बात का डिफरेंस, सिर्फ एक प्रोटोन का डिफरेंस। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर। अब HCl क्या था,
इसने H प्लस प्रोटोन डोनेट किया था, तो ये क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो इसका अगला जो कॉन्जुगेट पेयर का नेक्स्ट पार्टिकल जो होगा वो एक कॉन्जुगेट बेस होगा। समझ में आई बात? एसिड है तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास NH3 है, ठीक है, इसने क्या किया था, अभी पिछले एग्जांपल में H प्लस को एक्सेप्ट किया था और H प्लस एक्सेप्ट करके NH4 प्लस बन गया। जैसे ही NH4 प्लस बनेगा हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखा जाए, इस पार्टिकल में और इस पार्टिकल में किस बात का डिफरेंस, ये रहा प्रोटोन। तो NH3 ने एक एक्सेप्ट कर लिया, मतलब यहां से यहां आने में एक प्रोटोन का डिफरेंस हो गया। यहां एक प्रोटोन कम है, इधर एक प्रोटोन ज्यादा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये पहले क्या था, एक बेस था और ये दोनों आपस में क्या होगा, कॉन्जुगेट पेयर होगा। और इसको क्या बोला जाए, इट इज अ बेस। तो ये क्या होगा, एक कॉन्जुगेट एसिड होगा। समझ में आई? ये आता है इस ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में। अब वाटर को देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वाटर, H2O का। ठीक है, तो H2O ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये H प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो यहां और यहां में क्या डिफरेंस है, फिर ये एक प्रोटोन का डिफरेंस है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएगा कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेट पेयर है, H2O H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा एसिड। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। ठीक है, ये बेस हो गया। अब इसको थोड़ा इधर देखते हैं, रिवर्स, इस डायरेक्शन में। ये क्या कर रहा था, ये माइनस H प्लस कर रहा था, तो क्या बन गया, OH माइनस। अब इधर आ रहे हैं तो एक H प्लस और ऐड कर देते हैं, वो जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा था, मतलब यहां बना लेते हैं H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। H2O H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, और हाइड्रोनियम आयन मींस इन दोनों के बीच किसका डिफरेंस, एक प्रोटोन का डिफरेंस। तो ये क्या अब काम करेगा, और या फिर ये क्या, तो अब ये दोनों एक कॉन्जुगेट पेयर हो जाएंगे। और जैसे ये कॉन्जुगेट पेयर होगा, इसने एक एक्सेप्ट किया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट से ये एक बेस हो गया, और इधर क्या, ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। समझ में आई बात? और ऐसा अगर कोई काम करे, कोई भी सब्सटेंस, क्या एसिड एज वेल एज बेस, तो हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब वाटर इज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक बोला जाता है कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह बिहेव करे तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर इस टॉपिक को बंद करते हैं, है ना, यही स्टॉप किया जाए। क्या है, H2SO4। H2SO4 क्या करेगा, ये वाटर में अगर दिया जाए या फिर कहीं भी इसको ट्रीट करे, तो ये बनाता है H प्लस और HSO4 माइनस। यहां सिर्फ एक प्रोटोन बाहर किया गया, इट इज व्हाट, इट इज प्रोटोन। तो यहां इससे और इससे क्या डिफरेंस हो रहा है, यहां का डिफरेंस है ये एक प्रोटोन का। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट पेयर हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्जुगेट पेयर हुआ ये एसिड, तो ये क्या प्रोड्यूस होगा, कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर से इसको लेते हैं और यहां फिर एक H प्लस और आएगा और एक SO4 2 माइनस आएगा, मतलब एक और प्रोटोन प्रोड्यूस हो रहा है और सल्फेट आयन प्रोड्यूस हो रहा है। किससे हो रहा है, जो पहले बेस बना था,
मतलब यहाँ बेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये पार्टिकल जो हाइड्रोजन सल्फेट बना था वो एक और प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे। अब यहां से इसको हटा दिया जाए, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं -H+। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट पेयर होंगे। क्लियर, ये दोनों हाइड्रोजन सल्फेट और सल्फेट आयन, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट पेयर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये क्या हो गया, एसिड हो गया, तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। समझ में आ रही है बात ये। तो ये कॉन्सेप्ट था कॉन्जुगेट पेयर का। यहां पर सल्फेट आयन को देखा जाए तो दोनों की तरह एक बार कॉन्जुगेट बेस बन गया, एक बार एसिड बन गया, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब यहां होता क्या है, ध्यान से देखा जाए एक चीज और, यहां पर जो कॉन्जुगेट पेयर बनते हैं उनमें अगर कोई एक पार्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा पार्टिकल वीक बनेगा। मीन्स व्हाट, कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से रखिएगा। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे कहते हैं, अगर किसी की स्टेबिलिटी है, अगर कोई पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ और स्टेबल है तो हम बोलेंगे इट इज अ वीक। जैसे अगर हम वाटर में क्या दे रहे थे, HCl दे रहे थे, HCl क्या प्रोड्यूस कर रहा था, H+ और Cl-, रिएक्शन इसका आगे फर्दर हुआ था वाटर से, लेकिन ये क्या, ये वहां स्टेबल था, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, क्या प्रोड्यूस करेगा, वीक बेस प्रोड्यूस, मींस Cl- इज अ वीक बेस। क्लियर। वैसे ही यहां क्या, यहां पर देखा जाए ये एक वीक बेस है तो ये क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस होगा। अमोनिया को बोलते हैं बहुत वीक बेस होता है, इट इज अ वीक, तो इट इज व्हाट, इट इज हाईली रिएक्टिव, और बोलेंगे इट इज व्हाट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, बहुत सारे टाइप्स अकॉर्डिंग टू है, ठीक है, उन सबको पढ़ा जाएगा, कितने टाइप के एसिड या फिर बेस पाए जाते हैं। ओके, फुल स्टॉप।